केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर में बने राजधानी के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस केंद्र का नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल रखा गया है। 2000 बेड की सुविधा वाले इस सेंटर को शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि यहाँ हेल्थ स्टाफ के तौर पर आईटीबीपी के जवान कार्यरत हैं। बता दें कि दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाया गया सरदार पटेल कोरोना केयर सेंटर और अस्पताल मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार हो चुका है। इस सेंटर में 10,000 बेड की क्षमता है, जिसमें फिलहाल 2,000 बेड मरीजों के उपयोग के लिए तैयार हो चुके हैं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं असम में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण बाढ़ की हालत ने विकराल रूप ले लिया है। राज्य के 16 जिलों के 704 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। लोग मानव श्रृंखला बनाकर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है और विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर कटाव हुआ है और रास्ता बीच से ही अलग हो गया है। बाढ़ से कई हेक्टेयर खेतों की खड़ी फसल डूब गई है। साथ ही अधिकारी कई जगह राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा बाढ़ के कारण कई नदियों में जलस्तर भी बढ़ गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और राहत बचाव का कार्य करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इसे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। बता दें कि भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई है। केवल 6 दिन में कोविड-19 के मामलों में 1 लाख की वृद्धि हुई है। वहीं शुक्रवार को पहली बार 18,000 नए मामले सामने आए हैं। फसलों के लिए तबाही का सबब बनने वाला टिड्डी दल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेहद करीब गुरुग्राम में पहुंच चुका है। शनिवार सुबह गुरुग्राम में टिड्डी दल के पहुंचने के बाद आलम यह है कि यहां के कई इलाकों के लोगों ने टिड्डी दल को देखते हुए घरों की खिड़कियां बंद कर ली हैं। शहर में लोग एक साथ हजारों टिड्डियों को देखकर डरे हुए हैं। वहीं लोग ड्रम, थाली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। टिड्डियों का ये दल कई किलोमीटर लंबा है। शहर के आसमान में चारों ओर टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। इसके चलते लोग अब अपने घरों में छुप गए हैं। दरअसल पिछले 1.5 महीनों से टिड्डी दलों ने देश के कई राज्यों में किसानों के फसलों पर कहर बरपाकर चौपट कर दिया है। इसके मद्देनजर किसान और सरकार सभी चिंतित हैं। गुरुग्राम में शनिवार को टिड्डियों का दल पहुंच गया है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि टिड्डी दल असली नुकसान किसानों की फसलों को ही पहुँचाते हैं। कोरोना संकट की वजह से जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, हर एक व्यक्ति की जेब पर प्रभाव पड़ा है, तो वहीं इस बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों को खून के आंसू रुलाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते कौमी एकता टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के लोधी रोड पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के लोग थाली पीटते नजर आए। लोगों का यही कहना है कि कोरोना संकट के दौरान सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर असर पड़ा है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.